जैसे आईसीसी का देखा था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 2 अदर मेंबर्स, 1 फ्रॉम द एनजीओ, वैसे ही लोकल कंप्लेंट कमिटी में कौन कौन मेंबर्स होंगे। जैसे देखो, फर्स्ट मैंने आपको बताया था, वहां पे जिनको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं, यहां पे क्या बोलते हैं, चेयरपर्सन। तो अ चेयरपर्सन जिनको नॉमिनेट किया जाएगा फ्रॉम अमंग द एमिनेंट वुमेन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क एंड कमिटेड टू द कॉज ऑफ विमेन। सो बेसिकली वहां पे हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैसे डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि वर्क प्लेस में से ही डिसाइड करना था, तो जो सीनियर मोस्ट है वुमेन, उनको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना रहे थे। अब यहां एक पर्टिकुलर वर्क प्लेस की बात नहीं हो रही है, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट की कमिटी है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी एमिनेंट वुमेन है, एमिनेंट मींस पॉपुलर, और वो पॉपुलैरिटी किस सेंस में होनी चाहिए, पॉपुलैरिटी इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ विमेन, पॉपुलैरिटी इन वर्किंग टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द विमेन, ऐसी किसी एमिनेंट वुमेन को चेयरपर्सन नॉमिनेट किया जाएगा। समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है, 1 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग दी विमेन वर्किंग इन अ ब्लॉक, तालुका, तहसील, वार्ड, म्युनिसिपैलिटी इन दी डिस्ट्रिक्ट। हर एक ब्लॉक, तालुका से एक मेंबर हम नॉमिनेट कर सकते हैं टू बी दी मेंबर ऑफ एलसीसी। नेक्स्ट इज 2 मेंबर्स। 2 मेंबर्स किसके होंगे, एनजीओस के, और उन 2 में से एटलीस्ट 1 शैल बी अ वुमन। एनजीओस में से 2 वुमेन होंगे। कौन से एनजीओस, वो एनजीओस जो वुमेन या वुमेन रिलेटेड राइट्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए वर्क कर रहे हैं, उन एनजीओस में से 2 मेंबर्स, जिसमें से एक वुमेन होना चाहिए। ऑल राइट, फेमिलियर विद द इश्यूज ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब इसी में देखो प्रोवाइजो में क्या बोला गया, अंडरलाइन करेंगे इसको, एटलीस्ट 1 ऑफ द नॉमिनी should preferably have a background in law or legal knowledge। ये जितने भी नॉमिनेटेड लोग हैं उनमें से एक लॉ बैकग्राउंड का होना जरूरी है टू डील विद द लीगल मैटर्स। सिमिलरली जो अभी हमने नॉमिनेटेड पर्संस की बात की, उनमें से क्या होने चाहिए, एटलीस्ट 1 एक वुमन होनी चाहिए फ्रॉम द SC, ST, OBC कैटेगरी। That means from the minority category also 1 woman should be at least nominated in the LCC, in the local complaint committee.